नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं अपना 9th एपिसोड लेकर आया हूँ। आज मैं आपको फंक्शनल बेनिफिक यानी योग कारक ग्रह और फंक्शनल मेलिफिक यानी मारक ग्रह मिथुन लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लग्न में यानी फर्स्ट हाउस पे 3 नंबर लिखा है, तो ये मिथुन लगन की कुंडली बनी। मिथुन राशि के मालिक होते हैं बुध देवता। मिथुन लगन की कुंडली में कंट्रोलिंग पावर बुध देवता के पास होती है। मिथुन लगन की कुंडली में बुध देवता पहले घर के मालिक बने और चौथे घर के मालिक बने। पहला घर होता है आपकी पर्सनैलिटी का यानी आपके खुद का, और चौथा घर होता है माता का, गाड़ी का, भूमि का और वाहन का। जितनी भी सुख सुविधाएं भोगी जाती है वो चौथे घर से देखी जाती है। मिथुन लग्न में बुध देवता सबसे पहले योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक की डेफिनेशन होती है जहाँ बैठना, जहाँ देखना और जहाँ जाना इस घर की वृद्धि कर देना। योग कारक ग्रह अपनी प्लेसमेंट और अपने बल के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। एक योग कारक ग्रह कितना % अच्छा रिजल्ट देगा ये डिग्री वाइज कैपेबिलिटी पे निर्भर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले योग कारक ग्रह होते हैं बुध देवता। बुध देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए शुक्र देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया और द्वादश भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है, तो त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र देवता को 12वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। तो मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं। बुध देवता ने बृहस्पति देवता को सप्तम भाव का मालिक बनाया और दशम भाव का मालिक बनाया। मिथुन लग्न में कुछ लोग बृहस्पति देवता को मारक मान लेते हैं, पर दोस्तों ये शास्त्र सम्मत नहीं है। बृहस्पति देवता मिथुन लगन की कुंडली में एक अति योग कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति देवता और बुध देवता एक दूसरे के पूरक होते हैं। बुध बुद्धि है और बृहस्पति ज्ञान है। बुद्धि बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना बुद्धि। तो मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता एक कारक ग्रह होते हैं। चौथे ग्रह पे आते हैं दोस्तों। बुध देवता ने शनिदेव को अष्टम भाव का मालिक बनाया और नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव होता है पिता का, धर्म का और विदेश यात्रा का। नवम भाव आपके भाग्य का भी होता है। नवम भाव एक त्रिकोण भाव है, तो त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से शनिदेव को अष्टम भाव के मालिक होने का दोष नहीं लगेगा। तो मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव एक योग कारक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, मिथुन लग्न की कुंडली में 4 योग कारक ग्रह होते हैं। पहले बने बुध देवता, दूसरे बने शुक्र देवता, तीसरे बने बृहस्पति देवता और चौथे बने शनिदेव। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मारक ग्रह में। मिथुन लगन की कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिथुन लगन की कुंडली में बुध देवता ने चंद्रमा देवता को दूसरे भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव एक बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस होता है, लेकिन अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग दूसरे भाव का स्वामी अगर लग्नेश का एंटी पार्टी हो या अति शत्रु हो तो वो मारक ग्रह होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा देवता जो दूसरे भाव के मालिक बने वो लग्न लॉर्ड यानी बुध देवता के अति शत्रु हैं। तो इस वजह से चंद्रमा देवता मिथुन लगन की कुंडली में एक मारक ग्रह होते हैं। दोस्तों, दूसरे मारक ग्रह होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव तीसरे घर का मालिक बने। तीसरा घर होता है मेहनत का, छोटे भाई बहनों का और छोटी मोटी यात्राओं का। तीसरा भाव कोई अच्छा भाव नहीं माना जाता है, इसलिए सूर्यदेव मिथुन लगन की कुंडली में एक मारक ग्रह होते हैं। दोस्तों, तीसरे मारक ग्रह होते हैं मंगल देवता। मंगल देवता छठे भाव के स्वामी बने और 11वें भाव के स्वामी बने। तो मंगल देवता मिथुन लगन की कुंडली में
एक मारक ग्रह होते हैं। छठे भाव के स्वामी होने की वजह से, जो कि एक त्रिक स्थान है, एक दुष्टाना भाव कहा जाता है, एक बुरा भाव होता है, तो मंगल देवता मिथुन लगन की कुंडली में एक अति मारक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप धीरे धीरे सीख रहे हैं मेरी वीडियोस के माध्यम से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान, और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अगले एपिसोड में मैं योग कारक और मारक ग्रह कर्क लगन की कुंडली में यानी कैंसर असेंडेंट में कौन कौन से होते हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।